स्टूडेंट्स, आज हम किरचॉफ लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और कैसे न्यूमेरिकल फाइंड करते हैं, यानी न्यूमेरिकल में जो वैल्यू होती है कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में बताएंगे आपको। इससे पहले बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 9-10 की जो कुछ चीज़ें हैं वो समझाना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हमें दो इक्वेशन दी होती थी, x + y = 7, x - y = 9, तो हम क्या करते थे, इन दोनों इक्वेशन से x y की वैल्यू फाइंड करने की नहीं आती थी हमें। x और y की वैल्यू फाइंड करना होगी हमें, x और y की वैल्यू। अगर दो इक्वेशन दी होती थी, मान लीजिए अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती थी x और y की वैल्यू निकालने के लिए। अब मान लीजिए आपको x + y + z = 7, x + y + z 2z मान लीजिए समथिंग कुछ भी 15। तो यहाँ पर हम ये सोचेंगे इससे आपकी वैल्यू सॉल्व हो गया, x y और z की वैल्यू निकल जाए, नहीं निकली। यानी कि अगर तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपको तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी, आपको तीन इक्वेशन लेनी पड़ेगी। और अगर टू वेरिएबल है आपका तो दो इक्वेशन की ज़रूरत होती है, अगर टू वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो माइंड में ध्यान रखना है कि अगर हमें तीन वेरिएबल कहीं दे रखे हैं तो तीन इक्वेशन की ज़रूरत होगी, और तीन इक्वेशन होने के बाद ही हम उन्हें सॉल्व करने के बाद हम उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले अगर जैसे मान लीजिए आपको ये दे रखी है x + 2y + 3z = 27, मान लीजिए पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, तो आप पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें, कोई y एलिमिनेट करके x z में निकाल लें, फिर एक इक्वेशन तो इनसे बनी जाएगी। ऐसे ही आपको क्या है, इन दोनों में भी क्या करें, आप y एलिमिनेट करके x और z में निकाल लें, तो एक इक्वेशन x z में आ जाएगी, x z में आ जाएगी। फिर हम सॉल्व करेंगे तो एक से x की वैल्यू निकाल लो या z से, तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये बताना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि भाई कैसे हम x y z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इक्वेशन आपके तीन वेरिएबल है तो हमें कम से कम तीन इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। अब आ जाइए किरचॉफ लॉ पर, जो आपको न्यूमेरिकल दिए हुए होंगे। तो पहले तो मैं ये दो अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला टाइप लिया है मैंने, आपको एक सर्किट डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें 20 ओम, 40 ओम, 20 ओम, ये आपको तीन रेजिस्टेंस लगे हैं और दो आपकी बैटरियाँ लगी है सेल जिसे कहते हैं। एक 40 वोल्ट का है और एक 80 वोल्ट की बैटरी। इससे करंट दिखाइए, देखिए I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है, I3 इधर आ रही है। और हमसे क्वेश्चन किया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ I1, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ I3। इस तरीके से फाइंड आउट हम करना है। तो कभी कभी क्या कहता है भाई I1 की वैल्यू निकालो या I2 की निकालो या I3 के, केवल एक भी पूछ सकता है, तीनों वैल्यू पूछ सकता है आपको। तो अब आप I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहला काम ये होता है कि हमें तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी यहाँ पर। तो तीन इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगाने पड़ेंगे। तो किरचॉफ हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा, अगर देखिए जंक्शन रूल होता है या किरचॉफ लॉ होता है तो वो लग जाता है। वो लगता तभी है जब आपको करंट दे रखी हो। अब यहाँ पर आपको करंट दे रखी है तो आप यहाँ किरचॉफ लॉ इजीली लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप किरचॉफ सेकंड लॉ भी लगा सकते हैं, आपको यहाँ पर लूप। तो पहले हम सबसे पहला काम करते हैं, नेमिंग करते हैं। यहाँ पर हम तो अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, A, B, C, D, E और F। अब हम सबसे पहले जंक्शन रूल लगाना चाहते हैं, तो हम जंक्शन के लिए वो पॉइंट चूज करते हैं जहाँ पर आपको निकालना क्या, भाई करंट निकालनी है, जहाँ पर सारी करंट आके मीट करें। तो एट पॉइंट F, अब पॉइंट हम F पर ले लेते हैं। अब F पर क्या होता है, देखिए I3 भी आ रही है, I1 इधर जा रही है, I2 इधर जा रही है। तो जंक्शन रूल क्या होता है कि आने वाली करंट का सम इक्वल होता है जाने वाली करंट के सम के। तो यहाँ पर जो करंट आ रही है आपकी वो कौन सी है भाई, I3। ओके, और जो इस पॉइंट से F से जा रही हैं वो कौन कौन सी है, I1 और I2। तो इनका सम हो जाएगा I1 + I2। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये कि I3 = होगी I1 + I2। इसे इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। तो अब हमारी तीन, भाई I1, I2, I3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले आपको इक्वेशन बना लिया आपने जंक्शन रूल लगाकर। अब आपको दो इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी, I1, I2 और I3 के लिए। तो आप किसके लिए क्या करेंगे भाई, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे।
किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए। वो होता है कि भाई कोई भी क्लोज लूप अपनी तरफ से सिलेक्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो हम यहाँ पर क्लोज लूप को ऐसे भी ले सकते हैं। मैं यहाँ क्लोज लूप ले रहा हूँ आपको ए बी सी एफ ए में। तो मैं यहाँ लिखूंगा इन क्लोज लूप किसमें, ए बी सी एफ ए में, ए बी सी एफ ए में। इसमें मैंने ये ले लिया। अब इसमें लेने के बाद हमें क्या लगाना है, किरचॉफ लॉ लगाना है, किरचॉफ सेकंड लॉ लगाना है। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस, अलजेब्रिक सिंपल। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर हम सम ऑफ ईएमएफ निकालना, तो सम ऑफ ईएमएफ इधर लिख देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस जितने भी आएंगे उन्हें इधर लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब पहले सम ऑफ ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोज लूप में जाते हैं, ए बी सी से एफ की तरफ इस तरीके पूरे जाएंगे और इसमें देखेंगे कितने ईएमएफ है। अब देखिए आप, मैंने थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर क्लोज लूप में आप चलें और क्लोज लूप में जो भी बैटरी है उसका निगेटिव टर्मिनल अगर पहले पड़ेगा और पॉजिटिव बाद में पड़े, तो आप उसे टेकिंग टू बी द निगेटिव, यानी कि आप उसे निगेटिव काउंट करेंगे। सही है। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ता बैटरी का और निगेटिव बाद में पड़ता तो उसे हम पॉजिटिव काउंट करते हैं। ओके, आप दूसरी तरफ आ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस में। हाँ तो स्टूडेंट, मैं बता रहा था कि इसमें अगर हम लूप ले लें एबीसीएफ में, तो मैंने बताया कि भाई करंट अगर आपकी साथ साथ चलती है रेजिस्टेंस में तो टेकिंग टू बी द निगेटिव, और अगर अपोजिट आती है और हम ऐसे जा रहे हैं तो वो आपकी पॉजिटिव भी आएगी, और अगर साथ साथ चलेगी तो टेकिंग टू बी द निगेटिव। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ईएमएफ निकालते हैं। तो ओनली देखिए इस क्लोज लूप में जो हमने सेलेक्ट करा है ए बी सी एफ ए में केवल एक ही ईएमएफ पड़ता है 40, और उसमें भी निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाते हैं। तो ये आपका कैसा काउंट होगा, माइनस का 40। अब आ देखिए प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस। देखिए अब सिंपल है, हम ऐसे चल रहे हैं ये ओके लूप में, तो हमारी I1 करंट क्या जाएगी भाई 20 ओम में होती हुई जाएगी इसमें। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द करंट द रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा हमें, तो यहाँ हो जाएगा I1 इंटू 20। अब चूंकि हम ऐसे चल रहे हैं, करंट भी हमारे साथ साथ चलेगी ऐसे, तो ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव। क्लियर। अब आ जाइए दूसरा, अब ये तो रेजिस्टेंस का पूरा हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द करंट द रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़े हम, अब चले लूप में, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ हम जैसे चल रहा है, यहाँ पर भी I3 करंट आपकी जाएगी, इस वाले में इसमें 40 ओम में होती हुई। चलिए इसमें हमारे हम जा रहे हैं इधर, कोई हमारे साथ साथ ही करंट जा रही है, तो ये भी आपकी कैसे काउंट होगी, निगेटिव, माइनस I3 इंटू 40। अब और करके आप माइनस से डिवाइड कर जाइए और 20 से भी डिवाइड कर जाइए, और कर दिया। तो माइनस से जब डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 20 से भी डिवाइड करेंगे तो लिख देना है आपको -20 से डिवाइड कर दिया। -20 से डिवाइड करने वाला ये 20 से डिवाइड कर दिया हमने, 2 बार बचा, माइनस से माइनस खत्म, यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। 20 से डिवाइड करने वाले यहाँ क्या बचेगा भाई I1, और यहाँ पर प्लस 20 से डिवाइड करने वाले यहाँ बचेगा कितना भाई 2I3। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकेंड। क्लियर। ये आपने सेकेंड इक्वेशन बना ली। देखिए अब आपकी एक इक्वेशन और बनानी है आपको, सही है नहीं। अब एक इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमने फर्स्ट लॉ भी लगा दिया, किरचॉफ सेकंड लॉ भी लगा दिया, सही है नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई जंक्शन रूल तो एक ही बार अप्लाई होता है। अब हम किरचॉफ लॉ को फिर दोबारा से लगाएंगे, सेकंड किरचॉफ लॉ को क्लोज लूप में। अब लूप जो हमने जो पहले सेलेक्ट करा था ये करा था ए बी सी एफ में, अब यहाँ लूप हम चेंज कर लेंगे, लूप दूसरा लूप ले सकते हैं। तो यहाँ लूप लेंगे हम एफ सी डी ई एफ, आप ऐसे भी ले सकते हैं लूप में, और ऐसे भी ले सकते हैं, पूरा लूप ले लें ए बी सी डी ई एफ ए, तो वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए 3 लूप कंसीडर हुए, पहला लूप, दूसरा लूप और तीसरा पूरा लूप। तो आप, मैंने पहले ले लिया ये, अब आप क्या करेंगे, चाहे तो ये वाला ले लें दूसरा या पूरा ले लें आप, वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो मैं आपका यहाँ लेने वाला हूँ क्लोज्ड लूप एफ सी डी ई एफ में, एफ सी डी ई एफ ए में, ओके नहीं सॉरी एफ सी डी ई एफ में, ओके। अब हम इसमें लेते हैं, इसमें क्या करेंगे, वही तरीका है, सम ऑफ ईएमएफ निकालिए पहले। तो सम ऑफ ईएमएफ निकालेंगे हम। तो सम ऑफ ईएमएफ कैसे निकालते हैं मैंने बताया था आपको। सम ऑफ ईएमएफ देखिए हम क्या करेंगे, लूप में चले,
अब चलने के बाद हम यहाँ आते हैं। देखिए सबसे पहले हम ईएमएफ देखेंगे तो एक तो सेल ये है हमारा और एक सेल आपका ये वाला पड़ता है, तो दो सेल हैं यहाँ पर, यानी कि 2 बैटरी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे भाई, ये चले इस तरीके से। अब जब हम यहाँ चलते हैं तो पहले आपका क्या पड़ता है, पॉजिटिव टर्मिनल, बाद में नेगेटिव। तो ये 40 वोल्ट जो काउंट होगा वो कैसा काउंट होगा भाई, अब पॉजिटिव काउंट होगा आपका 40। क्लियर। अब यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद फिर चले, ये चले। अब ये वाला आपका ईएमएफ पड़ता है 80 वोल्ट का, ये वाला। यहाँ पर भी क्या है भाई, पॉजिटिव टर्मिनल आपका पहले, नेगेटिव बाद में। तो जब पॉजिटिव पहले पड़ रहा है, नेगेटिव बाद में पड़ रहा है, तो ये भी आपका कैसा काउंट होगा, प्लस का 80। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपलाइज मैंने बता दिया है आपको। अगर हम लूप में चलते हैं, लूप में अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले पड़ता है तो जो आप ईएमएफ काउंट करेंगे, वोल्टेज जो भी लेंगे, सेल का ईएमएफ होगा वो पॉजिटिव काउंट होगा। और अगर ये नेगेटिव पहले पड़ता तो हम नेगेटिव काउंट करते, जैसे पीछे डिस्कशन करा अभी। तो ये आपका आ गया सम ऑफ ईएमएफ। देखिए 2 ईएमएफ थे, दोनों का सम हमने कर लिया यहाँ पर। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द करंट इंटर रेजिस्टेंस देखेंगे। अब सिंपलाइज देखिए, एफ से हम सी की ओर जा रहा है। जब हम एफ से सी की ओर जाएंगे तो करंट I3 हमारी अपोजिट आ रही है। तो मैंने आपको बताया था जब करंट हमारे सामने अपोजिट आती है तो हमारी काउंट होती कैसे, पॉजिटिव। तो यहाँ हम क्या करेंगे भाई, I3 × 40। क्लियर। अब चूंकि हम ऐसे जा रहे हैं, करंट ऐसा आ रही, तो ये आपकी कैसे काउंट होगी, पॉजिटिव। साइन लगाने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव साइन अंडरस्टूड होता। अब यहाँ से सी तक आ गए, फिर डी से, फिर अब हम चले इधर। जब हम इधर आएंगे तो ये करंट आ रही है I2 इधर, ये I2 हम गैस मानेंगे भाई हो जाएगी इसमें 20 में। जब हम इधर चलेंगे या इधर चलेंगे, करंट हमारे फिर अपोजिट आ रही है, तो आपका ये भी कैसे होगा, प्लस काउंट होगा। प्लस कितना हो जाएगा, 20, और ये I2 होकर जाएगी, तो I2 × 20। अब इन्हें ज़रा सिंपलाइज करके लिख देते हैं। देखिए बस ये आपका लूप कंप्लीट हो गया भाई, जंक्शन रूल लग गया इसमें। अब आप लिख लेते हैं, देखिए बहुत सिंपलाइज करके थोड़ा सा। देखिए 40 और 80 आपका काउंट होकर कितना हो जाएगा भाई, ये ऐड होकर 120 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ कितना हो जाएगा, 40 I3 प्लस 20 I2। अब यहाँ से सिंपल है, 20 यहाँ पर, 40 यहाँ 20 से कट जाएगा, तो और करके 20 से हम इसे काट देंगे। तो 20 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा भाई, 6 टाइम। ये 2 टाइम्स I3 प्लस यहाँ पर 1 टाइम्स I2। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा, थर्ड इक्वेशन। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपलाइज है। देखिए I3 यहाँ पर भी है, I3 यहाँ पर भी। जब आप कैलकुलेट करोगे, I3 से I3 कैंसिल हो जाएगा, I1 I2 में इक्वेशन बनेगी। I1 I2 में आपकी ये इक्वेशन है। या फिर आप ऐसा करें, I3 की वैल्यू उठाएं, यहाँ रख दें, I3 की वैल्यू उठा के इसमें रख दें। जब I3 की वैल्यू उठा के I1 + I2 यहाँ रखेंगे, I3 की यहाँ रखेंगे, तो ये इक्वेशन जो बनेगी और ये इक्वेशन, ये दोनों I1 I2 में आ जाएंगे। और जब I1 I2 में आएंगे तो उन्हें सॉल्व कर लेंगे। मैं बता चुका हूँ पहले ही मेथड सिंपलाइज। पहले क्या हम क्या करते हैं भाई, 2 इक्वेशन अगर होती 2 वेरिएबल वाली, तो उन्हें आपस में क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करके या ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमें क्या करना है भाई स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले इक्वेशन को रेडी करना है। अब इक्वेशन रेडी हो गई, बाकी आपका 9, 10 की तरफ क्वेश्चन हो गया है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है। आपकी I1, I2, I3 की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किरचॉफ लॉ पे। पहले मैंने आपको बता दिया वो सिंपलाइज क्वेश्चन होते हैं, उसमें करंट दे रखी होती हैं या ईएमएफ दे रखे होते हैं। तो इस तरीके से आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 3 इक्वेशन बनाएं और 3 इक्वेशन को फिर सिंपलाइज मेथड है 9, 10 की तरह उन्हें इक्वेशन को आपस में क्या कर लेना, मिलाकर सॉल्व कर लेना। मेथड कोई से भी ला सकते हैं आप, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए, वो सब ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिया है जो CBSE में 2010 में आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि अप्लाई द किरचॉफ लॉ लूप्स ACBP है और ACBQ है, यानी कि लूप अब आपको कंसीडर नहीं करने। उसने खुद कह दिया कि आप 2 लूप ACBPL हैं और दूसरा लूप ACBQL है, और अपनी तरफ से कोई लूप कंसीडर ना करें, और आप करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसमें एक बात और बहुत बेहतरीन दी गई है, अनअंडरस्टूड है, कि यहाँ जो सेल लगे हुए हैं EMF, जो भी सेल है आपके बैटरियाँ, उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है 0.5 वोल्ट। ऐसे ही यहाँ पर जो आपका EMF है 10 वोल्ट, इसके साथ साथ इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम भी दिया है। तो यहाँ पर ये भी काउंट होंगे 0.5 और 1 ओम।
सही है नहीं। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपना जंक्शन रूल अप्लाई करते हैं, तो वो लिख देते हैं एट पॉइंट, जो जिस पॉइंट पर हम अप्लाई करेंगे एट पॉइंट ए। अब वो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे ना इसमें कि भाई कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए दे रखा है जिस पर I1 और I2 आ रही हैं और I3 से ऊपर जा रही है। तो मतलब क्या हुआ भाई, I3 इक्वल हो जाएगी I1 प्लस I2। इसे हम इक्वेशन नंबर मानते हैं भाई फर्स्ट। पहली इक्वेशन आपकी आ गई। अब आपको दूसरी इक्वेशन निकालनी है। अब दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या लगेंगे, जो इन्होंने लूप दिया है उसे ही मानते हुए सॉल्व करेंगे, अपनी तरफ से लूप कंसिडर नहीं करना। और इन्होंने नेमिंग भी कर रखी है यहाँ पर, हमें नेमिंग भी नहीं करनी। तो ए सी बी पी ए लेते हैं। देखिए कौन सा होगा, ए सी डी छोड़ दिया इनने, फिर बी लिया, फिर पी लिया, फिर ये ए। तो इस तरीके से ए सी बी पी ए, इस तरीके से ये लूप लिया गया है। अब इसमें हम लगाएंगे, तो लिख देंगे यहाँ इनक्लोज्ड लूप ए सी बी पी ए। ठीक है, लूप लिखना जरूरी होता है ताकि टीचर कंसीडर कर ले भाई कौन से लूप मिल गया बच्चे ने कैसे लगाया है। और अगर आप ये बिना लगाए ऐसे ही लगा देते तो पता नहीं चलता, उसमें टीचर भी कंफ्यूज होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि लूप बताए ज़रूर कि किस लूप में हम लगा रहे हैं। ए सी बी पी ए, इन्होंने डी काउंट नहीं करा, लीव कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करते हैं, वही सम ऑफ EMF लेंगे। तो यहाँ से चले भाई हम, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ कोई EMF नहीं, यहाँ है। अब यहाँ आने के बाद निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये जो EMF होगा E1 वो कैसा काउंट होगा, माइनस का। तो माइनस के 6 वोल्ट हो जाएगा ये तो EMF लिख दिया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द करंट या रेजिस्टेंस लेते हैं। अब देखिए ए से चले हम यहाँ है सी पर, करंट तो चल रही है। अब यहाँ है तो यही I3 हमारे साथ साथ जा रही है इस रेजिस्टेंस R में, इस सारे रेजिस्टेंस R में 12 ओम में। तो ये कैसी भाई, करंट साथ साथ जा रही है, तो मैंने आपको बताया था कैसे लेना है, नेगेटिव। तो I3 × 12। अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ चले, यहाँ नहीं है रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं है, यहाँ आ गए। अब यहाँ पर वैसे तो शो नहीं हो रहा मगर इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आपका काउंट होगा। अब चूंकि देखिए जब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो ये करंट I1 निकल कर जा रही है, तो ये I1 किस में से होकर जा रही होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम में। तो ये भी करंट हमारे साथ साथ ही जा रही है, तो ये भी कैसे दी जाएगी, माइनस की, माइनस I1 × 0.5। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपलाइज कर लें। आप माइनस से डिवाइड कर जाइए पहले, तो माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 6 12 हो गया, माइनस खत्म हो गया। 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जाके 24, माइनस खत्म हो जाएगा I3, और 2 5 10 हो जाएगा, और 10 होने का 1.0 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता, तो माइनस I1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी आपकी, सिंपलाइज। अब आपने देखिए पहली इक्वेशन बना ली जिनमें 3 वेरिएबल हैं, दूसरी नहीं बनाई। अभी जरूरी नहीं है तीनों वेरिएबल यहाँ आए, यहाँ 2 तो आई रहे हैं कम से कम। अब आ जाइए आप दूसरे लूप। अब उनने हमें एक तो ACBPA कहा था, अब दूसरा लूप कह रहा वो ACBQA। अब ACBQA कौन सा होगा, ACBQA, ये इस तरीके से लिया है। देखिए ACD लीव कर दिया इन्होंने, BQA, ये आपका लूप बना। तो अब इसमें हम लगाते हैं इन क्लोज्ड लूप, कौन सा लेंगे, ACBQA, इसमें ले लिया हमने। अब इसमें भी यही है भाई, सम ऑफ EMF निकालना पड़ेगा हमें, तो हम सम ऑफ EMF लेते हैं। देखिए सम ऑफ EMF ले लीजिए। तो यहाँ से चले हम, यहाँ कोई EMF नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ से आएंगे तो निगेटिव टर्मिनल पहले पड़ रहा है, पॉजिटिव बाद में पड़ रहा है। आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो EMF काउंट होगा E2 कैसा होगा, माइनस का काउंट, माइनस का 10 वोल्ट इक्वल, बस एक ही EMF था। अब हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ द करंट इन द रेजिस्टेंस है ना। अब हम यहाँ चले, यहाँ चलते हुए आ रहे हैं, I3 हमारे साथ साथ जा रही है भाई, और यही I3 कितने इस रेजिस्टेंस 12 ओम में फ्लो होगी, तो जाहिर सी बात है यहीं पर प्रोडक्ट बन जाएगा इनका, और साथ साथ जा रही है तो माइनस की काउंट होगी, I3 × 12। क्लियर। अब यहाँ चले, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आएंगे। अब यहाँ आने के बाद रुक जाएंगे क्योंकि इस EMF का या इस सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम। ये 1 ओम क्या करेगा भाई, अपोज करेगा, यहाँ पर भी प्रोडक्ट बनेगा। अब करंट I2 जा रही है, यही करंट इसमें से होकर जा रही होगी 1 ओम में, तो हमारे साथ साथ जा रही है, तो ये भी कैसी काउंट होगी, माइनस की, I2 × 1। अब माइनस से डिवाइड कर दीजिए इसे और करके,
माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा भाई 10, यहाँ हो जाएगा 12i3 और ये हो जाएगा प्लस i2। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, देखिए कि माइनस से डिवाइड करते तो यहाँ प्लस का लेना था हमें, ये सही है नहीं, माइनस ये माइनस प्लस ये प्लस ये प्लस, सही है नहीं। ऐसे यहाँ पर ये माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाती है। अब बहुत सिंपलाइज है, देखिए यहाँ पर भी i3 मौजूद है, यहाँ पर भी i3 मौजूद है। आप i3 की वैल्यू यहाँ से उठाएं, यहाँ रख दें, i1 i2 की फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन बन के। ऐसे i3 की वैल्यू यहाँ से उठाएं, यहाँ रख दें, i1 i2 में आ जाएगी। फिर ये जो बनकर आएंगे उन इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने के बाद i1 i2 की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर बाद में यहाँ रख देना i3 की आ जाएगी। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन हमने यहाँ क्या देखा मोटिव, कि हमें इक्वेशन बनाना है। अब इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया, उसमें करंट दे रखी थी, ईएमएफ दे रखे थे। यहाँ पर उसने अपनी तरफ से कहा कि भाई ये लूप लेने हैं आपको, तो उसके लूप के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है हमें। अगर अपनी तरफ से कंसिडर करते तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। ये हो जाएगा। अब तीसरे टाइप के और क्वेश्चन हैं, उसमें क्या होना है कि उसमें अपनी तरफ से करंट काउंट की जाती है और ली जाती है। तो वहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा करें। और मैं आपको इस तरीके से मज़ेदार वीडियो बिल्कुल किरचॉफ के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे सॉल्व कर दूँगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको दो मेन पर्पज़ याद रखने हैं। अगर हम लूप में जाते हैं, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव पहले पड़ता है, निगेटिव बाद में पड़ता है, तो वो आपका टेकिंग टू बी द पॉजिटिव काउंट होगा। और अगर नेगेटिव पहले पड़ेगा, पॉजिटिव बाद में पड़ेगा, तो वो आपका नेगेटिव काउंट होगा। हम लूप में जाने पर करंट हमारे साथ साथ चल रही है रेजिस्टेंस में, तो आप काउंट करेंगे टेकिंग टू बी द नेगेटिव। और हम जा रहे हैं, करंट हमारे अपोजिट आ रही है, तो वो वहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट या करंट रेजिस्टेंस लेंगे वो टेकिंग टू बी द आपका पॉजिटिव होगा। बस ये दो बातें आप याद रखना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बाय।